केदारनाथ विधानसभा सीट पर साल 2002 से लेकर साल 2022 तक कई बार सत्ता परिवर्तन हुए हैं। कभी कांग्रेस पार्टी ने तो कभी बीजेपी पार्टी ने अपने अपने दम पर जीत हासिल भी की है। केदारनाथ विधानसभा सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण सीट भी रही है, जहां हर बार मुकाबला कड़ा रहता है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तिथियों की घोषणा होना, उसके बाद सभी प्रत्याशियों की अपनी अपनी प्रबल दावेदारी को लेकर ताल ठोकना, उसके बाद प्रत्याशियों का आलाकमान में टिकट को लेकर डेरा डालना। अब बात कर लेते हैं इस सीट का मोटा मोटा इतिहास। साल 2002 जब उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, इस बार केदारनाथ विधानसभा सीट से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया आशा नौटियाल को, और कहीं ना कहीं भाजपा इस पर कामयाब भी रही है। साल 2002 में आशा नौटियाल ने केदारनाथ विधानसभा में जीत हासिल कर भाजपा का परचम लहराया। साल 2007 में दूसरी बार केदार घाटी में चुनाव हुए और इस बार भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी आशा नौटियाल को बनाया। वहीं आशा नौटियाल ने अपने विजय रथ को लगातार जारी रखा और इस बार भी जीत हासिल की। लगातार 2 बार जीत हासिल करने के बाद अब बारी थी साल 2012 की, जब कांग्रेस प्रत्याशी शैला रानी रावत ने एक बार फिर केदारनाथ विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराया और केदारनाथ विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराने में सफल भी रही। इसके बाद बात करते हैं साल 2016 की, जब कांग्रेस में बगावत हुई और कई सारे विधायक भाजपा में शामिल हुए। इसमें एक बड़ा नाम था शैला रानी रावत का। ठीक 1 साल बाद केदारनाथ विधानसभा पर चुनाव होते हैं। ये साल था साल 2017, जब भाजपा ने 2 बार विधायक रही आशा नौटियाल का टिकट काटकर शैला रानी रावत को अपना प्रत्याशी बनाया। तो वहीं अपने टिकट कटने से नाराज हुई आशा नौटियाल ने बगावत शुरू कर दी और निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी और मैदान पर उतर गई। इन तमाम चीज़ों का फायदा मिला कांग्रेस के मनोज रावत को, जिन्होंने एक बार फिर घाटी में कांग्रेस का परचम लहराया और कांग्रेस का दबदबा रखने में कामयाबी हासिल की। इस वक्त मनोज रावत ने अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदी कुलदीप रावत को महज 800 वोटों से हराया। वहीं आशा नौटियाल तीसरे नंबर पर, जबकि शैला रानी रावत चौथे नंबर पर रही। अब बात कर लेते हैं साल 2022 की, जहां भाजपा ने एक बार फिर शैला रानी रावत को अपना प्रत्याशी बनाया और शैला रानी रावत ने कहीं ना कहीं केदारनाथ विधानसभा में भाजपा का परचम लहराया और भारी बहुमतों से जीत भी हासिल की। साल 2024, जिसमें शैला रानी रावत का लंबी बीमारी के चलते निधन हो जाता है, जिसके बाद केदारनाथ विधानसभा की सीट खाली हो जाती है और यहाँ पर उपचुनाव कराना पड़ा। चुनावी तिथियों की घोषणा होना, सभी प्रत्याशियों का अपनी अपनी प्रबल दावेदारी की ताल ठोकना और प्रत्याशियों का हाईकमान में टिकट को लेकर डेरा डालना। अब बात कर लेते हैं भाजपा प्रत्याशियों की। तो भाजपा में पहला नाम है आशा नौटियाल का, जो केदारनाथ विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुकी है। पहली बार 2002 में, उसके बाद 2007 में। वहीं दूसरे नाम की अगर बात करें तो दूसरा नाम है शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत का, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही है और जिन्होंने ये भी कहा है कि मेरी माँ के कुछ अधूरे काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं। और उन्होंने ये बात भी कही है कि भाजपा में पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि जिस भी सीट पर भाजपा का प्रत्याशी जो अपना टेन्योर पूर्ण नहीं कर पाते हैं, बीच में ही जिनकी डेथ हो जाती है, उनका टिकट जो है उनके ही फैमिली से किसी को मिलता है। वहीं तीसरे प्रत्याशी की अगर बात करें तो वो नाम है अजय अजेंद्र, बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय अजेंद्र की। और चौथे नाम की अगर बात करें तो वो नाम है कर्नल अजय कोठियाल। वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो पहला नाम है मनोज रावत, जो साल 2017 में केदारनाथ विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं। वहीं सूत्रों की माने तो ये कैंडिडेट केदारनाथ विधानसभा के लिए एक जिताऊ कैंडिडेट भी साबित होगा। वहीं दूसरे नाम की अगर बात करें तो वो नाम है हरक सिंह रावत, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर भाजपा के अपोजिट वो चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को कई गुना मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अगर दूसरे प्रत्याशी के लिए उन्हें 100 घोड़े मैदान में उतारने पड़ेंगे तो उनके लिए 1000 घोड़े उन्हें मैदान में उतारने पड़ेंगे। वहीं हरक सिंह रावत ने यह भी दावा किया है कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो ये सीट निश्चित रूप से कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। वहीं कांग्रेस से अगर तीसरे नाम की बात करें तो वह नाम है कुंवर सजौन का,
वहीं भाजपा से अगर पांचवें नाम की बात करें तो वो नाम है कुलदीप रावत का, जिन्होंने केदारनाथ विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ा है और दोनों ही बार दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा के हाईकमान को सीधे तौर पर इस संदेश दिया है कि अगर भाजपा उन्हें टिकट नहीं देती है तो उनके जो 13,000 लोग हैं उसका फायदा किसी विपक्षी दल को मिलने वाला है, या फिर वो खुद ही निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा एक ऐसा नाम जिन्होंने निर्दलीय तौर पर केदारनाथ विधानसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोकी है, वो नाम है पत्रकार त्रिभुवन चौहान। अब देखना दिलचस्पी ये होगा कि आखिर केदारनाथ की लगभग 90,000 जनता किसको अपना विधायक चुनती है। और वहीं माना यह भी जा रहा है कि इस बार राष्ट्रीय दलों के ऊपर एक निर्दलीय प्रत्याशी पत्रकार त्रिभुवन चौहान हावी रहने वाले हैं। कई लोगों का मानना है कि इस बार जो राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देने वाला प्रत्याशी है वो प्रत्याशी है त्रिभुवन चौहान। देखना ये होगा कि किसको भाजपा का टिकट मिलता है, कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होता है, क्या वाकई त्रिभुवन चौहान राष्ट्रीय पार्टियों पर हावी पड़ता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।